हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसमें एपीए स्कोर कितनी होनी चाहिए और नेट सेट यानी कि जो बेट होने वाला बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट वो होनी चाहिए और पीएचडी वालों के लिए क्या फ़ायदा होता है। इन सभी मुद्दों को जानेंगे कि यहाँ की जो बिहार की जो अपनी प्रोफेसर की वैकेंसी जो निकाली जाती है उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया टोटल किस तरह से रहने वाली है, चाहे होती है, उसको जानेंगे और समझेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बिहार में जो सहायक प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें पूरा किसका रोल होता है। तो यहाँ पे हर स्टेट में कोई अपना कमीशन होता है जिसके द्वारा यह एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है या शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू लेके फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है किसी न किसी कमीशन के तहत। तो ठीक उसी तरह बिहार में आपको देखने को मिलेगा BSUC यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जिसके द्वारा वैकेंसी निकाली दी जाती है और जो लोग भी आवेदन करता है उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनको सीधे इंटरव्यू कराई जाती है, यानी कि एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं कराई जाती है। अब आगे देखने वाली बात है, कुछ दिनों से निकल के आ रहा है कि बेट होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, क्या होगा उस पे पूरा कमीशन के ऊपर यह निर्भर करता है। अभी तक हुआ नहीं है, तो जो प्रीवियस पैटर्न है उसको देखते हुए आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ का जो प्रीवियस पैटर्न है वो स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो या स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन, जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन है उसकी बात हो, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी होती है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा हो गया, तो इन सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो गेस्ट फैकल्टी के भी पोजीशन जो निकाली जाती है उसमें भी कि क्या सिलेक्शन की प्रक्रिया रहती है। तो टोटल ठीक उसी तरह रहता है जिस तरह परमानेंट पोजीशन के लिए निकाला जाता है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा, उसी तरह इसका भी सिलेक्शन का प्रक्रिया रहता है। तो सिलेक्शन का प्रक्रिया है कि एग्ज़ाम होता नहीं है, आवेदन करा लिया जाता है और शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। तो शॉर्ट लिस्ट किस आधार पे किया जाता है उसको जानेंगे और समझेंगे। तो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रक्रिया जो है वो आपका एपीआई स्कोर पे होता है। अब आप कहेंगे एपीआई स्कोर होता क्या है, तो एपीआई स्कोर वही होता है जिसको बोला जाता है अप्रेजल फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एपीआई। ए से एकेडमिक, पी से परफॉर्मेंस, आई से इंडेक्स। तो आपका जितना भी एकेडमिक आपका जो मार्क्स शीट होगा, जो आपके पास एलिजिबिलिटी होगा, उसका परसेंटेज उसमें जोड़ा जाता है और जोड़ के एपीआई स्कोर बनाया जाता है। जैसे आपके ठीक सामने दिख रहा होगा कि ग्रेजुएशन लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा है, एमफिल लिखा है, पीएचडी लिखा है। तो आइए देखते हैं और इसी को समझते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मिनट, इसको कॉलम यहाँ से कॉलम, एक मिनट थोड़ा सा कॉलम। हम देखिए यहाँ पे आप ग्रेजुएशन का देखेंगे, ग्रेजुएशन दिखा रहा है। ग्रेजुएशन में आपका अगर 80% से ज़्यादा नंबर आता है तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। 60% से 80% के बीच में है तो 13 नंबर। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से ज़्यादा है तो 25, 60% से 80% तक है तो 23। एमफिल का तो अब कुछ लोग के पास में होगा, एमफिल अब सरकार के द्वारा बंद करा दिया गया है। ठीक पीएचडी का यहाँ पे आप देख रहे होंगे 30 नंबर मिलता है, वहीं नेट जेआरएफ का 7 नंबर मिलता है। तो टोटल यह जो आपका एपीआई स्कोर जो बनेगा, अगर आपका 50 से कम बनता है तो ठीक नहीं है, 50 से ज़्यादा बनता है तो आपको शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मॉडरेट में चलते हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% है तो आपको 13 नंबर मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से 80% के बीच है तो 23 नंबर मिल जाएगा। तो जो दोनों को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 3 3 और 6 और 2 1 3, यानी 36 नंबर यहाँ मिल जाएगा। अगर आपने
PhD किया हुआ है तो 30 नंबर मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा 66 नंबर। नेट GRF अगर आपके पास है तो यहाँ हो जाएगा ही 66 4 70 और 3 73 नंबर हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए, अगर आपके पास PhD नहीं है तो आपका API स्कोर सीधे कम हो जाता है। यानी कि अगर टोटल देखा जाए, आपका अगर API स्कोर 50 से ऊपर बन रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस ज़्यादा है और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और भी नंबर देखिए, नेट सेट सेलेक्ट अगर है उसका भी 3 नंबर मिलता है। अगर आपने कोई पेपर लिखा है, पब्लिश कराया है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो होता है 10 नंबर मिलता है, क्योंकि एक पेपर का 2 नंबर मिलता है। तो आप कितना हो पेपर पब्लिश करा लिए होंगे, लेकिन 5 पेपर का ही मिलेगा, तो यानी टोटल 10 नंबर मिलता है। तो इससे भी आपका API स्कोर इंक्रीज होता है। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो हर एक साल का 1 ईच ईयर का 2 नंबर मिलता है। तो लगभग 5 साल अगर लगातार पढ़ाए हुए हैं तो उसका भी मिलता है 10 नंबर। किसी तरह का नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिला है गवर्नमेंट ऑफ बॉडी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो 3 नंबर, स्टेट से मिला है तो 2 नंबर। इसी तरह पूरा आपका जो स्कोर जो बनता है API इसी के बेस पे बनता है। आप भी अपना स्कोर एक बार ज़रूर ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपका 50 से ऊपर बन रहा है तो शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस ज़्यादा है। और कुछ लोग हमारे पास इसके सिलेक्शन प्रक्रिया को जानने के लिए, समझने के लिए मैसेज कर रहे थे। उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो लोग भी सोच रहे हैं बिहार में एक नई राह की सहायक प्रोफेसर बन के, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के उच्च शिक्षा में अपना सेवा देना, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। अब आगे देखिए सरकार के द्वारा क्या कराई जाती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है या सेट बेट जो होता है उसको कराई जाती है, यह देखने वाली बात है। फिर हम किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को इतना समय दिए इसके लिए धन्यवाद।